इधर रखो नीचे। यू नो दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस। आपको पता है कि हमारे चारों तरफ एयर है। हम जिंदा ही नहीं रह सकते। वी कैन नॉट स्टे अलाइव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। फ्यू मिनट्स अगर हम एयर के बिना रह जाएं तो हम रह ही नहीं सकते। वी विल डाई। ये कह रहा है वी कैन नॉट स्टे अलाइव फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स। कुछ सेकेंड्स रह सकते हैं बस, और विल बी डेड। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। द ब्लैंकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जैसे हम रात को सोने के लिए ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, वैसे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर पे ब्लैंकेट ऑफ एयर है। पूरी एक एयर की ब्लैंकेट बिछी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और वो सेवरल 100 किलोमीटर्स मोटी ब्लैंकेट है, थिक ब्लैंकेट है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट द सेम। डेंसिटी मतलब मोटा, कहीं कोई चीज़, कहीं एयर थिक है, कहीं एयर कम है, कहीं एयर के लेयर्स ज़्यादा हैं। इट इज़ थिक नियर द ग्राउंड। एयर की जो डेंसिटी है वो ग्राउंड के पास बहुत थिक है। इट इज़ वेरी थिक नियर द ग्राउंड एंड इट बिकम्स थिनर एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर बहुत थिन हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि इट फेड्स मतलब वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है टू नथिंग इन टू स्पेस, और स्पेस में कुछ नहीं बचता। देयर इज़ नो एयर, कुछ भी नहीं होता। एज द एयर बिकम्स थिनर एज यू गो हायर, ब्रीदिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। थिन एयर में ब्रीथ करना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज़ वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन सच एज माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन बनेगा, वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स? बिकॉज एयर बिकम्स वेरी थिनर as we go higher and breathing becomes more and more difficult. Layers of atmosphere. The atmosphere is divided into several layers. The troposphere, the layer nearest to the earth's surface. जो लेयर अर्थ की सरफेस से सबसे पास है उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? Troposphere. The layer of the earth nearest to the earth. Nearest To the earth. it extends up to about 15 kilometer above the surface of the earth. 15 किलोमीटर से, अगर ये अर्थ है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर होता है। क्या होता है? सबसे नीचे troposphere. यहाँ से 15 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे तो ट्रोपोस्फियर का लेयर ही होता है। 15 किलोमीटर्स तक हम ट्रोपोस्फियर के लेयर में रहते हैं। ये वो लेयर है जिसमें लिविंग बींग्स कैन ब्रीद नॉर्मली। हमें यहाँ पर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन द ट्रोपोस्फियर वी कैन ब्रीद नॉर्मली। दिस इज़ वेयर क्लाउड्स फॉर्म। ये वो जगह है जहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। दे ब्रिंग रेन एंड दे ब्रिंग स्नो। मोस्ट वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर ओनली। द स्ट्रैटोस्फियर, द लेयर दैट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद आता है स्ट्रैटोस्फियर। स्ट्रैटोस्फियर 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आता है स्ट्रैटोस्फियर दैट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहले 15 किलोमीटर्स तक ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद 50 किलोमीटर्स तक स्ट्रैटोस्फियर चलता रहता है। ये वो प्लेस है स्ट्रैटोस्फियर जहाँ पर जेट प्लेन्स यूजली फ्लाई करते हैं। फिल इन द ब्लैंक आएगा, वेयर डू द जेट प्लेन्स फ्लाई? दे फ्लाई इन स्ट्रैटोस्फियर। स्ट्रैटोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू डैश 50 किलोमीटर्स। कितना है मैम? 50। ट्रोपोस्फियर के ऊपर 50 और ट्रोपोस्फियर के पहले तो ट्रोपोस्फियर होता है 15 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर होता है। फिर आता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर लाइज अबाउ द स्ट्रैटोस्फियर, और ये 85 to 90 किलोमीटर और ऊपर क्या चलता है? मेसोस्फियर। मीटियर्स बर्न अप, इधर ही जो मीटियर्स होते हैं, व्हाट आर मीटियर्स? अ स्मॉल पीस ऑफ मैटर दैट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फियर फ्रॉम स्पेस। अगर स्पेस से कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर यहाँ पर आ जाती है, कहाँ आ जाती है? यहाँ पर अर्थ में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? अर्थ में। तो वो यहाँ पर बर्न हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्न। कोई भी चीज़ सरफेस ऑफ द लाइज एक्सटेंड्स अप टू अबाउट द सरफेस। मीटियर्स बर्न, ठीक है, मीटियर्स बर्न अप इन दिस लेयर। अगर स्पेस से कोई भी, अर्थ में कोई भी मैटर एंटर करता है
तो यहाँ पर बर्न हो जाता है। फिर आता है एक्सोस्फियर, पहले 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर 50 स्ट्रेटोस्फियर, फिर 85 to 90 मेसोस्फियर, और फिर जो आता है वो थर्मोस्फियर होता 500 है। to 600। तो वो 500 to 600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ उसके ऊपर चलता है, द एक्सोस्फियर। फिर आता है एक्सोस्फियर, वो इसके बाद आता है, और फिर वो स्पेस आपको खाली जगह मिलती है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड एक्सोस्फियर, इट इज़ कॉल्ड एक्सोस्फियर। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, मैम पूछेगी, गिव 3 इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, जिस हर लिविंग बीइंग को चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए। इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय द प्लांट्स। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होता है जो हमें चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो प्लांट्स को चाहिए होता है ताकि वो अपना खाना बना सके, टू मेक द फूड। एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हीट इन सनलाइट। जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वो हीट को पकड़ के रखता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? पकड़ के रखता है। एंड प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम गेटिंग ओवर हीटेड। क्या? अब्जॉर्ब्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हीट इन द सनलाइट। सनलाइट में जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब तो करता ही है, लेकिन इतना भी ध्यान रखता है कि अर्थ जो है वो ओवर हीट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। एट नाइट इट रिटेन्स हीट एंड प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम गेटिंग फ्रीजिंग कोल्ड। रात को वो उसी हीट को रिटेन करके रखता है, मतलब छोड़ता नहीं है। एटमॉस्फेयर दूसरे लेयर में हीट को नहीं भेजता, दूसरे लेयर में हीट को नहीं भेजता, इसलिए रात को अगर वो छोड़ दे सारी की सारी हीट कोई और स्फीयर में, तो यहाँ पर इतनी ठंड हो जाएगी कि पूछो मत। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करें, स्ट्रेटोस्फीयर वो लेयर होता है जो एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है। उसमें एक गैस होती है, एक पूरा लेयर ऑफ गैस होती है, उसे हम ओजोन कहते हैं। द सन गिव्स आउट रेज नोन एज अल्ट्रावायलेट रेज। सन एक रे छोड़ता है, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं उसे, जो लिविंग बीइंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। दीज रेज कॉज स्किन कैंसर। आपको स्किन कैंसर किसकी वजह से होता है? अगर आप इस अल्ट्रावायलेट रेज को अपने ऊपर ले लो। लेकिन ये जो ओजोन लेयर है, ये सारी की सारी इस गंदी रेस को, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल हैं, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? जो पूरे लिविंग बीइंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ेगा। एक तो व्हाट इज ओजोन? द स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। व्हाई इज द ओजोन गैस अ ब्लेसिंग टू ह्यूमन बीइंग्स? क्यों है? क्योंकि जो सन गंदी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज देता है जो हमें स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं और हमारी आईज में भी बहुत प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं, तो हमारे बचाने वाला भगवान ये ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे तक पहुंचने ही नहीं देता। व्हाट डज एयर कंटेन? अब एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस होती हैं। 78% ऑफ द एयर जो है वो नाइट्रोजन है। कंपोजिशन पूछा जाए, मतलब एयर किस किस चीज़ों से बनी हुई है, तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% आर्गन है, 1% आर्गन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में बहुत कम परसेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज 0.03% ओनली, but it is very important for the living world as plants use it to make food. Air also contains varying amounts of water vapor. एयर में कहीं वाटर वेपर ज़्यादा होगा, कहीं वाटर वेपर कम होगा, कहीं डस्ट ज़्यादा होगी, कहीं स्मोक ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। वाटर वेपर इन द एयर कहाँ से आता है? इवोपरेशन ऑफ द वाटर इन द ओशंस की वजह से आता है। एयर में वाटर वेपर कहाँ से आता है? जब सन की गर्मी की वजह से पानी स्टीम बन जाता है, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं, और वो ओशंस, रिवर्स और लेक्स की वजह से आता है। जब बहुत सारा पानी, बहुत सारा वेपर एयर में आ जाता है, जैसे रेनी सीजन में, तो हम उसे कहते हैं ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन द रेनी सीजन, इट इज कॉल्ड ह्यूमिड।
The amount of water vapor in the air is called humidity. And the amount of water vapor in the air is called ह्यूमिडिटी. the amount of water vapor in the air. कितना amount, humid का मतलब क्या होता है? What is the meaning of humid? जब बहुत सारा water vapor air में आ जाता है तो हम कहते हैं the air is humid. The air is ह्यूमिड. so the amount of water in the air is called humidity. Very important. Hot humid days बहुत uncomfortable होते हैं क्योंकि हमें बहुत पसीना आता है. We sweat a lot and our skin feels really sticky. पूरा दिन चिपचिपापन फील होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है. ये कंपोजिशन ऑफ एयर का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हर जगह है पर आप उसे देख नहीं सकते. यू फील एयर व्हेन द विंड ब्लोज. हमें कैसे पता था एयर चल रही? क्योंकि जब विंड ब्लो करती है तो हमें पता चलता है, क्योंकि कपड़े हिलते हैं, ट्रीज हिलते हैं, लीव्स हिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा, हमारे कपड़े उड़ते हैं. व्हेन विंड ब्लोज और व्हेन द फैन इज ऑन. एन एम्प्टी कप और अ ग्लास इज नॉट रियली एम्प्टी. अगर हम एक एम्प्टी कप रख दें, खाली कप रख दें, तो वो एम्प्टी नहीं होता है. वो एम्प्टी, इट इज़ फिल्ड विथ एयर. एयर ऑक्यूपाई स्पेस. हियर इज़ एन ईजी वे टू शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. टेक एन एम्प्टी ग्लास. अब हम आपको बताते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू शो करते हैं कि हाउ डज एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एक एम्प्टी ग्लास लेना है, खाली ग्लास. पोर वाटर, मतलब पानी डालो उसके अंदर. वाटर ईजिली फिल्स द ग्लास. आसानी से पानी उसके अंदर फिल हो जाता है. वॉट हैपन्स टू द एयर दैट वॉज इन द ग्लास. हम तो कहते हैं कोई हर खाली चीज़ में एयर होती है. तो जब हमने पानी डाला, इट एस्केप फ्रॉम द टॉप एज वाटर फिल्स द ग्लास. जैसे जैसे पानी फिल हो रहा था वैसे वैसे एयर एस्केप हो रही थी. एस्केप मतलब बाहर निकल रही थी. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट अलाउ टू द एयर टू एस्केप फ्रॉम द ग्लास. अगर हम एयर को नहीं निकलने दें तो क्या होगा? अगर हम ग्लास में से एयर को एस्केप ना होने दें, निकलने ना दें, तो क्या होगा? अब इसमें हमने क्या करा है, प्रूफ करने के लिए एक बाउल लिया है जो हाफ फिल्ड विथ वाटर है. स्टफ द बॉटम ऑफ एन एम्प्टी ग्लास विथ कॉटन वुल. अब जो उसका बॉटम है नीचे, उस पर हमने कॉटन वुल लगा दिया. कॉटन वुल क्या होता है? वो एक मांझा सा आता है. आप फोटो देखना नेट पर, आपको समझ आ जाएगा. कॉटन वुल हमें बिल्कुल नीचे लगानी है. क्या लगानी है? बिल्कुल नीचे लगा. एम्प्टी ग्लास में. कहाँ लगानी है? एम्प्टी ग्लास. होल्ड द ग्लास अपसाइड डाउन. होल्ड द ग्लास अपसाइड डाउन एंड पुश इट स्लोली इनटू द वाटर. वाटर. अपसाइड डाउन मतलब थोड़ा टेढ़ा, उल्टा. अपसाइड डाउन मतलब उल्टा पकड़ो. क्या पकड़ो? उल्टा पकड़ो. उसके अंदर क्या डाली थी? मैम वाटर. कॉटन वुल डाली थी ना उसके अंदर हमने. यस मैम. और उसको उल्टा कर दिया था और वापस अंदर डाल दिया था. पानी के. एयर नाउ हैज़ नो वे टू कम आउट ऑफ द ग्लास. क्योंकि वो पानी में डूबा हुआ है, तो अब एयर कैसे निकले? केयरफुली टेक द ग्लास आउट ऑफ द वाटर विदाउट टिल्टिंग इट. उसे सीधा करके लाओ. टिल्ट मत करो, टेढ़ा मत करो. फील द कॉटन एट द बॉटम. इज इट ड्राई और वेट? वॉट डज दिस शो? द कॉटन इज स्टिल ड्राई. कॉटन इज स्टिल ड्राई. हमने उसके अंदर कॉटन वुल रखा था और उसको उल्टा करके पानी में डाल दिया. कॉटन वुल गीली ही नहीं हुई क्योंकि एयर को निकलने का मौका ही नहीं मिला. तो जब तक एयर नहीं निकलेगी तब तक पानी उसके अंदर नहीं भरेगा. और कॉटन वुल बिल्कुल सूखी थी, ड्राई थी. वाटर एंटर ही नहीं कर पाया एज एयर नहीं निकली. अगर एयर निकल जाती, एयर वुड हैव एस्केप, तो वाटर एंटर हो जाता. और कॉटन. अब हमने क्या करा? अगैन पुश द ग्लास इनटू द वाटर. पुश तो करो, लेकिन अब धीरे धीरे उस ग्लास को टेढ़ा कर दो. क्या कर दो? टेढ़ा कर दो. टिल्ट कर दो. टेढ़ा मतलब टिल्ट. अब हम क्या देखेंगे? एयर के बबल्स ऊपर, पानी के ऊपर में ऊपर से बबल्स नजर आ रहे हैं. वो एस्केप हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? एस्केप. बबल्स एस्केप हो रहे हैं, मतलब एयर बाहर निकल रही है. अब वाटर एंटर हो जाता है ग्लास में. और अब कॉटन वुल को टच करके फील करो तो वो वेट होगी. तो हमने सीधा डाला था, अपसाइड डाउन करके डाला था, तब तो पानी नहीं घुसा. लेकिन जब हमने टिल्ट कर दिया तो एयर को निकलने का मौका मिल गया और पानी घुस गया. एयर हैज़ वेट. कैसे पता चलेगा? कि मैम कहेगी गिव मी एन एग्जाम्पल एंड प्रूव दैट एयर हैज़ वेट. तो इन्होंने क्या करा है? एयर के पास वेट है. कैसे पता चलेगा? इन्होंने एक स्ट्रिंग ली है. टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू द मिडल, यहाँ पे बीच में, ऑफ अ स्केल. टेक टू इन्फ्लेटेड बलून्स. टेक टू इन्फ्लेटेड of the same size. Tie a balloon to each end of the scale. इस स्केल पे एक बलून यहाँ बांध दिया, एक बलून एंड पे बांध दिया, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग बांध के उसको होल्ड कर दिया. क्या कर दिया? होल्ड कर. नाउ प्रिक वन बलून. क्या करा है? एक बलून को प्रिक करना मतलब फोड़ देना.
तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे जैसे ही हम बलून को प्रिक करेंगे क्या होगा, एयर बाहर निकल जाएगी और एक साइड ऐसे और द एंड ऑफ द स्केल विद द बलून फिल्ड विद एयर वो नीचे आ जाएगा। क्यों? बिकॉज इट बिकम्स हैवी, इट बिकम्स Heavy. यहाँ पर लाइट हो गया तो इट बिकम्स हैवियर एंड बिकॉज इट कंटेन्स एयर और वो नीचे आ गया। तो इससे क्या पता चलता है, एयर हैज़ वेट। वेट। अब ये कैसे पता चलेगा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर? नो टॉकिंग, कांट यू अंडरस्टैंड? नो टॉकिंग। फिल अ ग्लास विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक, ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक। एक ग्लास लो, उस पर ऊपर तक पानी भर दो। केयरफुली प्लेस अ पीस ऑफ स्टिफ कार्ड कवर ओवर द माउथ ऑफ द ग्लास। Glass. एक मोटा सा कार्डबोर्ड लो और पूरा उसका मुंह जो खुला है उस माउथ को बंद कर दो। केयरफुली प्लेस अ पीस ऑफ स्टिफ कार्ड ओवर द माउथ ऑफ द ग्लास। मेक श्योर दैट नो एयर इज ट्रैप बिटवीन द वाटर एंड द कार्ड। इतना ध्यान रखो कि बीच में एयर ना ट्रैप हो जाए, फंस ना जाए एयर। होल्ड द कार्ड इन प्लेस विथ योर हैंड and turn the glass upside down. Hold the card in card place in the with your hand. Hold the card With place in your hand. and turn the glass upside down. Down. Remove your hand. Remove your. Hand. You will find that the card will still stay in place and the water will not flow out. Out. क्या कह रहा है ये? Hold the card in place with your Hand. hand and turn the glass upside down. उसको यहाँ दबा कर रखो, उसको बंद कर दो, अपना हाथ बाहर निकाल दो। You will find that the card अभी भी वहीं पर है। तुमने तो अपना हाथ हटा दिया, कार्ड तो गिर जाना चाहिए, लेकिन वो अभी भी उधर ही है। This is because air exerts pressure on the card from below to keep the card in place. Air उस पर प्रेशर लगा रही है, उसको खींच रही है, उसको खींच रही है। खींच रही है। It exerts pressure on the card from below, नीचे से, from Below. to keep the card in place. Here the pressure exerted by air upwards is more than the pressure exerted by water downwards. ये बहुत important है। The pressure exerted by air upwards, the pressure exerted by the air का जो प्रेशर है, एयर जो खींच रही है वो ऊपर से खींच रही है। क्या खींच रही है? ऊपर से खींच रही है। एंड इज मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर डाउनवर्ड्स। और एयर का प्रेशर ज़्यादा है, एयर का प्रेशर ज़्यादा है। इज मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर downwards. Downwards. If there have been air trapped inside the glass, the card would have fallen off. अगर बीच में एयर होती, अगर बीच में एयर होती तब तो कार्ड गिर जाता। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर ज़्यादा है, एयर ज़्यादा प्रेशर से उसको ऊपर की तरफ खींचती तो वो कार्ड खुल जाता और गिर जाता। लेकिन बीच में एयर ट्रैप नहीं थी, बीच में एयर ट्रैप नहीं थी और डाउनवर्ड वाटर के प्रेशर की वजह से जो डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा था फ्रॉम बिलो, उससे क्या हो गया, जो वो कार्डबोर्ड फिक्स हो गया वहाँ पर, क्योंकि वो उसको खींच रहा था नीचे। अगर एयर आपकी ट्रैप होती तो वो कार्डबोर्ड गिर जाता। एयर प्रेसेस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑन एवरीवन एंड एवरीथिंग। एयर हमेशा चारों तरफ से हमको आज भी प्रेस कर रही है, हमें पता नहीं चल रहा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक प्लास्टिक बॉटल लो विथ अ टाइट फिटिंग कैप। उसकी जो कैप होनी चाहिए वो बहुत फिटिंग वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत फिटिंग वाली कैप। Pour some hot water into the bottle after a minute. एक बॉटल लो with a tight fitting cap. Pour some hot water into the bottle. बॉटल के अंदर hot water भर दो and after about a minute screw the cap back tightly. पहले चेक कर लो कि वो कैप बहुत टाइट है कि नहीं, उसको खोलो, उसमें बहुत गर्म पानी भरो, उसको फिर टाइट कर दो। Keep the bottle in the bowl and pour, और उस बॉटल को एक बोल में डाल दो। ये बॉटल है, इसको एक बोल में डाल दो। क्या डाल दो? बोल। और उसके ऊपर से ठंडा पानी डालो और आइस डालो। क्या डालो? ठंडा पानी और आइस। नाउ वॉच इट कोलैप्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? नाउ वॉच इट कोलैप्स फॉल डाउन और लूज शेप। आप देखोगे कि आपकी बॉटल शेप गिर जाएगी और अपना जो शेप, पहले तो खड़ी हुई थी, यस, अब उसने अपना शेप भी चेंज कर लिया, खो दिया, वो नीचे गिर गई। ऐसे क्या हो गई? नीचे गिर के। ऐसा क्यों हुआ?
water vapor from the hot water in the bottle drives out most of the air from the bottle. क्या कह रहे हैं? वाटर वेपर फ्रॉम द हॉट वाटर इन द बॉटल, जब हमने गर्म पानी डाला तो वाटर वेपर पैदा हुआ होगा, हाँ, यस मैम। तो उसके वजह से सारा का सारा वाटर वेपर फ्रॉम हॉट वाटर, शांति से, वाटर वेपर फ्रॉम हॉट वाटर इन द बॉटल, वाटर वेपर जो हॉट वाटर डालने के से जो बॉटल के अंदर बना, उसने उसी टाइम क्या करा, ड्राइव्स आउट मोस्ट ऑफ द एयर, उसने एयर बाहर निकाल दी। क्या निकाल दी? एयर बाहर। अब हमने जब ठंडा पानी और बर्फ़ का पानी डाला तो बॉटल कूल हो गई, बॉटल कूल हो गई, तो द वाटर वेपर कंडेंसेस, जो वाटर वेपर था वो वापस पानी बन गया। क्या? वाटर वेपर। देयर इज ऑलमोस्ट नो एयर इनसाइड द बॉटल नाउ, अब बॉटल के अंदर कोई एयर है ही नहीं। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट इज़ वेरी स्मॉल, तो एयर का प्रेशर तो है ही नहीं, एयर का प्रेशर तो है क्योंकि एयर ही नहीं है अंदर, एयर ही नहीं है। तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द बॉटल बाय द एयर आउटसाइड इज मच मोर, और बाहर से एयर का प्रेशर ज़्यादा है, बॉटल के अंदर का प्रेशर एयर का है ही नहीं क्योंकि एयर है ही नहीं, से ज़्यादा है। क्योंकि जब हमने गर्म पानी डाला तो उस टाइम पे एयर निकल गई और हमने उसको टाइट बंद कर दिया था, तो वाटर अंदर जो गर्म था उसने वाटर वेपर फॉर्म कर लिया, एयर तो उसी टाइम निकल गई थी। तो जब ऊपर से ठंडा पानी डाला तो ढक्कन तो क्लोज था, तो जो वाटर वेपर था ठंडे की वजह से वो वापस पानी बन गया, और बॉटल में एयर तो थी नहीं, बॉटल में एयर तो थी नहीं। अब बाहर की जो एयर है, ठंडा पानी डालने से बाहर की जो एयर है वो प्रेशर कर रही थी, वो प्रेशर कर रही थी, इसलिए बॉटल यूं यूं होकर टेढ़ी मेढ़ी होकर नीचे गिर गई, वो बैलेंस नहीं बना पाई और वो बिल्कुल चुरमुर होकर नीचे गिर गई, क्योंकि बाहर से प्रेशर ज़्यादा, अंदर से कम था, क्योंकि अंदर एयर ही नहीं थी, अंदर एयर ही नहीं थी। तो द प्रेशर ये प्रूव करा है कि एयर चारों तरफ से प्रेशर देती, क्या देती है? चारों तरफ से प्रेशर देती। तो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द बॉटल ऑफ द एयर आउटसाइड इज मच मोर, दिस मेक्स द बॉटल गो आउट ऑफ शेप यूजिंग एयर प्रेशर। अब हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हैव यू सीन अ स्ट्रॉ दैट यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम द बॉटल? स्ट्रॉ देखी है ना, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए यूज़ करते हो स्ट्रॉ फ्रॉम अ ग्लास। हाउ डज दिस वर्क? व्हाट हैपेंस व्हेन यू सक इन द एयर? तो ऐसे सक आप करते हो तो क्या होता है? जो व्हेन यू सक इन कोल्ड द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस। जब हम ऐसे यूँ सक करते हैं तो एयर निकल जाती है, तो एयर का प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है। द एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रिंक इज नाउ मोर देन द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। द एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रिंक, एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रिंक मतलब ऊपर की जो ड्रिंक है, ऊपर की जो ड्रिंक हम पी रहे हैं, सरफेस मतलब ऊपर। द एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रिंक इज नाउ मोर, एयर प्रेशर कहाँ ज़्यादा है? ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रिंक, जो ड्रिंक हम पी रहे हैं उस ड्रिंक की सरफेस के ऊपर एयर प्रेशर ज़्यादा है दैन द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। स्ट्रॉ के अंदर की एयर तो निकल गई, वहाँ पर तो प्रेशर खत्म हो गया एयर का, लेकिन ड्रिंक के सरफेस के ऊपर तो एयर होगी ना, क्योंकि एयर तो हर जगह है। तो अगर बॉटल तुम्हारी ग्लास खुला है, उसमें कोल्ड ड्रिंक डली हुई है, तो उसके प्रेशर पर तो बहुत हवा है, उसके क्या है? ऊपर हवा है, बहुत हवा है। तो दिस फोर्सेस द ड्रिंक इनटू द स्ट्रॉ एंड योर माउथ। उसके वजह से बाहर प्रेशर लो है तो बाहर प्रेशर हाई है, बाहर प्रेशर हाई है और अंदर स्ट्रॉ के अंदर कम है, स्ट्रॉ के अंदर कम है, इसलिए क्या हो रहा है? फटाफट ड्रिंक हमारे मुंह में आ रही है। सेम एक मेडिसिन ड्रॉपर आपने देखा होगा, एंड डॉक्टर की सिरिंज देखी होगी, देखिए डॉक्टर की सिरिंज इंजेक्शन। यस मैम, देखा है। हम मेडिसिन ड्रॉपर ऐसे देखा होगा, इसमें ड्रॉप करके बच्चों को मुंह में ड्रॉप करके, छोटे जो बच्चे होते हैं तो बॉटल के ऊपर ड्रॉपर लगा होता है, छोटा दबा के वो डालते हैं। ये सब लिक्विड सक करती हैं, आपने देखा होगा ना, बॉटल में से यूँ सक करते हैं, दवाई के बीच में डालते हैं और मेडिसिन ऊपर आ जाती है, लिक्विड मेडिसिन। यस मैम, देखा है। और उसी तरीके से ये एयर प्रेशर का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बाहर की एयर अंदर से इसको खाली, जब डॉक्टर उसको पूरी तरह से दबा देता है तो अंदर तो एयर रहती नहीं है, अंदर तो एयर अपने को, अगर डॉक्टर उसको यूँ करता है, अपने जो इंजेक्शन है उसको यूँ करता है, बार बार बंद और खोल करता है, क्या करता है? बार बार बंद खोल करने से वो अंदर की एयर बाहर निकाल देता है। अंदर तो एयर है नहीं, बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, जब वो खींचता है तो इससे से बाहर की जो इंजेक्शन, लिक्विड इंजेक्शन वो अंदर डालना चाहता है, लिक्विड जो होता है उधर एयर वो अंदर, उस बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो वो अंदर भर जाता है। क्या भर जाता है? अंदर। इंजेक्शन जब उसको खींचता है तो इंजेक्शन के अंदर आ जाता है। सेम आपके टायर में होता है, व्हेन यू पंप एयर इनटू द टायर ऑफ योर बाइसिकल। आप टायर में भरते हो तो क्या होता है? मैम वो टायर फूलता है। व्हेन यू पंप एयर इनटू द टायर ऑफ योर बाइसिकल, वो आपका टायर बहुत हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्योंकि एयर अंदर है और एयर के अंदर प्रेशर है,
इसलिए आपका टायर बहुत हार्ड हो जाता है। तो इससे वैसे इट अलाउज टू राइड योर बाइसिकल कंफर्टेबली, क्योंकि वो इतना लूज़ नहीं होता। पंचर होता है तो चलता ही, क्योंकि टायर बहुत लूज़ हो जाता है। एयर का इतना वेट होता है, एयर का इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर अलग होता है। प्रेशर और वेट हमने अलग करा था। प्रेशर का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को खींचता है। इसमें ये तो खाली वेट है कि उसका वेट है। प्रेशर मतलब किसी चीज़ को खींचना, क्या करना, किसी चीज़ को खींच। इसलिए आपका टायर एकदम हार्ड हो जाता है और आपको साइकिल के टायर में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से साइकिलिंग कर सकते। जब वो पंचर हो जाता है तो आप साइकिल नहीं कर सकते। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। ये प्रूव है कि अगर एयर नहीं होगी तो बर्निंग भी नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो बर्निंग भी नहीं होगी। फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑन द टेबल। एक टेबल पे 2 छोटी छोटी कैंडल्स को फिक्स कर दो। एक अडल्ट से पूछो, बोलो कि उसको जला दे। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद अ ग्लास। एक कैंडल के ऊपर ग्लास डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद जो आग जल रही थी कैंडल पे, जो फ्लेम कहते हैं जिसे, वो बुझ गई। ग्लास डालते ही वो बुझ जाती है। वाई डज द, और अनकवर्ड कैंडल जो है वो अभी भी बर्न कर रही है। इससे क्या प्रूव होता है, जब हमने इसको ग्लास से ढक दिया तो वो थोड़े टाइम तक जलती रही। क्यों? क्योंकि इस ग्लास के अंदर जब हम ढक रहे थे तो थोड़ी एयर अंदर चली गई। जब जलते जलते उसने सारी एयर को कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया। अब इस ग्लास के अंदर और एयर जाने की जगह नहीं थी, तो बिना एयर के ये जल नहीं सकती। लेकिन जब ये ओपन है तो इसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर मिल रहा है, तो इसलिए जल रही है। तो ये प्रूव होता है दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। एटमॉस्फेयर पोल्यूशन। हम सबको पता है कि एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट और स्मोक के, और गंदी गंदी हार्मफुल गैसेस भी होती हैं। डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस मेक द एयर डर्टी और पॉल्यूटेड। यही गंदा डस्ट या स्मोक जो होता है यही एयर को पॉल्यूटेड कर देता है। दिस पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉज मेनली बाय रिलीज ऑफ स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। ये पोल्यूशन क्यों होता है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द व्हीकल्स। फैक्ट्री हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं और व्हीकल्स रिलीज करते हैं। इसके वजह से हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है। व्हेन फॉसल फ्यूल सच एज कोल और एयर आर बर्न्ड इन द फैक्ट्री। जब हम, क्योंकि पेट्रोलियम को जलाकर या जिससे भी हम काम करते हैं फैक्ट्री में, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, कोई भी फ्यूल हो, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम, कोई भी फ्यूल को हम जलाते हैं। फॉसल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जो बहुत सालों के बाद बनते हैं, उनको फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। तो कोई भी फ्यूल जैसे पेट्रोलियम, कोल, कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे गंदी पॉइजनस गैस निकलती है। या जब आप गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल बर्न होता है, द पॉइजनस गैसेस गिवन आउट pollute the air. Did you know the 3/4 of the earth is covered by water? इन अर्थ के 3 हिस्से पानी से कवर्ड हैं। पानी हर जगह है, ओशंस में है, लेक्स में है, रिवर्स में है, ग्राउंड के नीचे भी है और स्काई में भी है। स्काई में कैसे? वाटर वेपर के रूप में। एवरी लिटिल थिंग ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन वाटर। पानी के बिना कोई जी नहीं सकता। विदाउट वाटर नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव। कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। सिंस वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। Our blood is mostly water and it carries oxygen. हमारा जो blood है वो भी पानी ही है। Blood is also water, mostly water. Blood में mostly पानी ही है and it carries oxygen. Blood का काम क्या होता है? हमारा blood is mostly water. It carries oxygen and food. Blood का काम क्या होता है? To carry oxygen and food to all the parts of a body. नाउ ये कह रहे हैं पुट अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। टीस्पून मतलब एक स्पून लो, चाय का स्पून, उसमें नमक भरो, उसे ग्लास में डाल दो, उस पानी को हिलाओ, स्टिर करो स्पून से। जो सॉल्ट है वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। अब इस पानी को टेस्ट करो। डज द वाटर टेस्ट सॉल्टी? वाई? वेयर डज द सॉल्ट डिसअपियर? द सॉल्ट दैट यू ऐड टू द ग्लास ऑफ वाटर डिड नॉट डिसअपियर। जो सॉल्ट आपने डाली है वो डिसअपियर नहीं हुई, वो डिसॉल्व हो गई है। डिसॉल्व मतलब मिक्स हो जाना पानी के साथ। इट इज नॉट डिसअपियर, वो गायब नहीं हो गई है। कभी तो नमकीन पानी टेस्ट होता है नमक डालने के बाद, वो डिसॉल्व हो गई है। क्या हो गई है? इसी वजह से द वाटर बिकेम सॉल्टी। द सॉल्ट एंड द वाटर टुगेदर फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन।
द वाटर हियर इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। तो पानी हुआ सॉल्वेंट एंड जो भी हमने उसके अंदर डिजोल्व किया जैसे सॉल्ट वो हो गया सल्यूट। सल्यूट। मैम पूछेगी गिव एग्जाम्पल ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्ट सोल्यूशन। तुम बोलोगे व्हेन वी ऐड अ टीस्पून ऑफ वाटर, टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन अ वाटर, सो सॉल्ट इज अ सल्यूट, water is a solvent and the mixture of or the dissolved salt in water is a solution. Water dissolves many substances. These substances are said to be soluble in water. अगर कोई चीज़ पानी में मिक्स हो जाती है उसे हम soluble in water कहते हैं और जो dissolve नहीं होती उसे हम insoluble in water कहते हैं। ट्राई डिजोल्विंग डिफरेंट सब्सटेंस। अब वो कह रहा है मिट्टी को डिजोल्व करके देखो, चीनी को डिजोल्व करके देखो, फ्लोर मतलब आटा, मिल्क पाउडर, काली मिर्च, इनको डिजोल्व करके देखो और देखो ये सब सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। इम्प्योरिटीज इन वाटर। आफ्टर वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। इट फ्लोज ओवर द सॉइल एंड रॉक्स। सुनो, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है रेन के थ्रू अर्थ के ऊपर तो वही पानी इस मिट्टी में चला जाता है और पत्थरों में वापस चला जाता है। ऑन द वे जब वो पानी जो पानी ऊपर रेन से आया है धरती पर ऑन द अर्थ, वो जब मिट्टी में मिल रहा होता है या पत्थर में मिल रहा होता है तो वो चलते चलते इट पिक्स अप, वो कुछ मिनरल्स और सॉल्ट्स जो सॉल्युबल है उनको पिक करता हुआ जाता है। क्या पिक करता हुआ जाता है? मिनरल्स और सॉल्ट। मिनरल्स और सॉल्ट, सल्यूट नहीं है, मिनरल्स और सॉल्ट। इट ऑल्सो कैरीज, अब वो ऐसी चीज़ें भी अपने साथ लेकर जाता है जो इनसॉल्युबल होती है, जैसे चॉक, मड, जो स्टोन बहते हुए जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको फोर्स से उठाते हुए चला जाता है। उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सॉल्युबल होती है और कुछ चीज़ें जो होती है जो इनसॉल्युबल होती है। और उसके साथ भी बहुत सारे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मतलब गंदगी, खूब सारी, कुछ सॉल्युबल गंदगी और कुछ इनसॉल्युबल गंदगी वो अपने साथ लेकर जाता है। इट गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द वाटर फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम होम्स। कोई घर का कोई कचरा बाहर है तो वो गंदगी भी चली जाती है, फैक्ट्रीज का कोई वेस्ट डंप है तो वो भी उसको उठाते हुए लेता जाता है। इसलिए इस वाटर के अंदर बहुत सारी डिजीज कॉजिंग जर्म्स होती हैं। ऐसे जर्म्स होते हैं अगर हम एक गंदा पानी पी ले जिससे हमें बीमारियां हो जाएं, डिजीज कॉजिंग जर्म्स। वाटर विच इज़ हार्मफुल, water which has harmful impurities and disease causing germs must be cleaned before drinking. हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए and we must clean the water before drinking it. Remove, अब ये गंदगी जो है, ये insoluble impurities जो है, जो insoluble है उसको तो हम दो तरीके से उठा सकते हैं। insoluble का मतलब जो वो होता है, जो insoluble का मतलब वो होता है जो पानी में मिक्स नहीं हुई। जो चीज़ें पानी में मिक्स नहीं हुई उनको हम दो तरीकों से बाहर निकाल सकते हैं। एक होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। क्या होता है सेडिमेंटेशन? व्हाट इज सेडिमेंटेशन? फोकस, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें कुछ मड डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? मड डाल और उसे आप हिलाइए। हिलाने को हम स्टिर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिर। तो आप देखोगे कि क्या पानी मडी हो गया? हाँ, पानी मडी हो जाएगा। अब आप क्या करो, मड कैसे आई? क्योंकि हमने ही ग्लास के अंदर मड डाली थी और उसे स्टिर कर दिया। करा था कि नहीं करा था? अब उस ग्लास को हम 10 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। उस ग्लास को हम 10 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, ऑफिस में छोड़ देते हैं। अब आपको क्या होगा? यू विल फाइंड दैट जो इनसॉल्युबल मड पार्टिकल्स थे जो पानी में मिक्स नहीं हुए, क्योंकि इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो पानी में मिक्स नहीं हुए, तो जो चीज़ें पानी में मिक्स नहीं हुई वो तो नीचे ही सेटल हो गई, बॉटम ऑफ द ग्लास। कहाँ पर? बॉटम ऑफ द ग्लास। और ऊपर आपको क्लियर वाटर मिल गया। पर क्या ये वाटर क्लियर है? नो। तो इसमें अभी भी वो वाली इम्प्योरिटीज़ हैं जो सॉल्युबल है, जो इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। क्योंकि हम ये बार बार बोल रहा है कि इनसॉल्युबल मड पार्टिकल्स, जो मड पार्टिकल्स इनसॉल्युबल थे वो तो नीचे बैठ गए, ऊपर आपको क्लियर वाटर नज़र आ रहा है बट इट इज़ नॉट क्लियर। अब जो मड नीचे सेटल हो गई, जो मिट्टी नीचे बैठ गई, सेटल करना कहते हैं इसे,
उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट। और दिस मेथड कैन रिमूव हेवियर इनसॉल्युबल मटेरियल्स फ्रॉम द वाटर। अब सेडिमेंटेशन क्यों यूज़ हुआ? अगर आपको इनसॉल्युबल हैवी मटेरियल्स वाटर में से बाहर निकालने हैं, अगर आपको हैवी इनसॉल्युबल मटेरियल्स वाटर में से बाहर निकालने हैं, तब तो आप सेडिमेंटेशन यूज़ करोगे। अगर पानी के अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, क्या है? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो मिक्स नहीं हुई हैं पानी के साथ, तो उनको आप क्या करोगे? थोड़े टाइम के लिए पानी को छोड़ दोगे और वो भारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, जिसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं, जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं। और ये मेथड जिससे हम हैवी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को रिमूव कर देते हैं, इसे हम सेडिमेंटेशन का नाम देते हैं। नाउ केयरफुली, धीरे धीरे से वो जो क्लियर वाटर था ना, उसको दूसरे ग्लास में डाल दो। तो क्या होगा? जो सेडिमेंट्स होंगे वो तो वहीं रह जाएंगे, जो भारी सेटल हो गए थे सेडिमेंट्स वो तो वहीं रहेंगे। इस प्रोसेस को, जिसमें हम धीरे से केयरफुली वी पोर द वाटर इनटू अनदर ग्लास without disturbing the sediments, it is called decantation. It is called decantation. फिर आता है फिल्ट्रेशन। अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ मोटी मोटी इनसॉल्युबल हैवियर चीज़ों को अलग करा पानी से। अब फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अगेन टेक अ मडी वाटर इन अ ग्लास, ओके, नाउ पोर इट इनटू अनदर ग्लास, तो एक कॉटन का कपड़ा रखो और उसको दूसरे ग्लास में उसके अंदर डाल दो। तो आप क्या देखोगे? डज द क्लॉथ होल्ड बैक द मड गिविंग यू क्लीनर वाटर? हाँ, जो कपड़ा था कॉटन का वो हल्की मिट्टी को होल्ड करता है। क्यों? बिकॉज द होल्स इन द क्लॉथ आर स्मॉल। जो होल्स है ना, हर कपड़े में हल्के होल होते हैं, नज़र नहीं आते पर होते हैं, वो स्मॉल होते हैं। और अगर कोई बड़ा मड का पार्टिकल है तो वो छोटे से होल में निकल नहीं पाता। क्या नहीं हो पाता? छोटे से होल में तो आपको मिट्टी रुक जाती है। अब फिल्टर पेपर हैज़ वेरी टाइनी होल्स इन इट, इसलिए लोग फिल्टर पेपर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर के जो होल्स हैं ना बहुत छोटे होते हैं, तो जो बड़ा बड़ा मड का पार्टिकल है वो सब वहीं पर रुक जाता है। दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट इवन सी थ्रू देम। इतने छोटे होते हैं कि आपको नजर नहीं आते। इट कैन बी यूज टू फिल्टर आउट द मड टू गेट वाटर फ्री इनसॉल्युबल, टू गेट वाटर फ्री फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो ये सिर्फ तभी काम आएगा जब आपको इनसॉल्युबल गंदगी, जो पानी में गंदगी यूज नहीं हुई है, जो पानी में गंदगी यूज नहीं हुई है, उनको निकालना है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज ओनली। add some mud to the water. अब वापस कुछ मड ऐड करो, उसे स्टिर करो। टेक अ फिल्टर पेपर, fold the filter paper into half and then into a quarter. पहले उसके 2 पार्ट्स करो हाफ में, फिर उसको क्वार्टर में करो। ओपन इट आउट टू मेक अ कोन, और फिर उसे ओपन करो और कोन का शेप कर दो। आइसक्रीम का कोन देखा ना, वैसा सा शेप कर दो। टेक अ फनल होता है, वो छन्नी सा होता है, इसे हम फनल कहते हैं। इसे हम ये फिल्टर पेपर अंदर लगा रखा है, ये पूरी फनल है। क्या है? पूरी फनल है। ये बड़ी वाटर डाल रहा है बाहर, ये पूरी फनल है, ये फनल का शेप है। अंदर हमने फिल्टर पेपर लगा रखा है, देखो छोटा सा दिख रहा है, ये फिल्टर पेपर दिख रहा है छोटा सा अंदर। यस मैम। ये पूरी फनल है, ये पूरी अंदर एक फिल्टर पेपर लगा रखा है। तो हमें क्या करना है? प्लेस द फनल ओवर द माउथ ऑफ द ग्लास। प्लेस द फनल ओवर द माउथ ऑफ द ग्लास। माउथ ऑफ द ग्लास मतलब उसके ऊपर रख दो, उसके ऊपर। नाउ पोर द मडी वाटर। देखो फनल के ऊपर, ग्लास के ऊपर हमने एक कंटेनर के ऊपर रख दिया है सिर्फ, और हम ऊपर से गंदा पानी डाल रहे हैं। तो आपको पता है क्या होगा? क्लीन वाटर विल कलेक्ट इन द ग्लास, और सारी मिट्टी इस फिल्टर पेपर के अंदर रुक जाएगी। क्या रुक जाएगी? इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इंग्लिश में बार बार हिंदी का मीनिंग से बोलेंगे, क्योंकि स्कूल में लिखना है। The water filter used in homes and offices have a filter candle with every fine hole in. आपके घर में जो वाटर फिल्टर यूज़ होता है, एक्वागार्ड या आरओ, वो सब इसी तरीके में, उसमें अलग अलग फिल्टर्स लगे होते हैं। पहले बड़ा फिल्टर, फिर छोटा फिल्टर, अलग अलग फिल्टर्स लगे होते हैं। उस फिल्टर में बहुत छोटे होल्स होते हैं, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर रुक जाती है। वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को ही खाली फिल्टर कर सकता है।
अब आपको वो वाली इम्प्योरिटीज़ हटानी है जो सॉल्यूबल है, जो सॉल्यूबल है। तो पोर सम सॉल्ट वाटर इन अ बीकर, एक बीकर लो, कोई भी एक कंटेनर लो, उसमें नमक वाला पानी डालो और उसे गर्म करो, उसे गरम करो। इफ़ यू होल्ड अ कोल्ड स्टील प्लेट ऑन द टॉप, उसको कवर कर दो, ठंडी बिल्कुल बर्फीली ठंडी, कोल्ड मतलब ठंडी स्टील प्लेट ऑन द टॉप ऑफ द डिश, यू विल फाइंड दैट द स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। जब पानी गर्म होगा तो स्टीम बनेगी, लेकिन ऊपर तो हमने ठंडी प्लेट लगा रखी है, वो प्लेट तो गर्म नहीं है, तो स्टीम वापस पानी बन के नीचे गिर जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे ना, ये प्योर वाटर के होंगे। क्या होंगे? ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्योर दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑफ प्योर वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्यूबल एज वेल एज इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। ना उसमें कोई सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी, ना उसके अंदर कोई इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी। You will notice that the salt is left behind in the dish and all the water has evaporated. आप क्या देखोगे धीरे धीरे कि सारा पानी तो उड़ गया है और नीचे जो रह गया है वो सिर्फ सॉल्ट रह गई है। क्या रह गई है? सिर्फ सॉल्ट रह गई है। यहाँ पर आ जाओ, ये इवापोरेशन हो रहा है। यस मैम। अब हमने इसको जब इससे ढक दिया, इसके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स हैं ये प्योर वाटर है। क्या है? धीरे धीरे हमने इतना जलाया कि सारा का सारा पानी उड़ गया और नीचे सिर्फ सॉल्ट रह गई। क्या रह गई? सॉल्ट रह गई। तो दिस मेथड ऑफ इवापोरेशन, इस मेथड से हम पहले इवापोरेशन करते हैं। पहले हमने इवापोरेशन करा, फिर हम ठंडी प्लेट रख के कंडेंसेशन करते हैं। इससे हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन कुछ भी नहीं होता। क्या होता है डिस्टिलेशन? द मेथड ऑफ इवापोरेशन। उसके बाद हम कंडेंसेशन करते हैं, जिससे सारी की सारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है। इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अब डिस्टिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। कैसे करते हैं? 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वाटर को इवापोरेट किया जाता है इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया जाता है। ये रहा, क्या लिया जाता है? फ्लास्क। ये फ्लास्क है, ये ऐसा शेप का। क्या लिया जाता है? ऐसा शेप। और इसमें पानी को खूब नीचे से जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है? गर्म करा जाता है। तो वाटर वेपर इज टेकन इन अनदर फ्लास्क और इसको ना अटैच कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इससे अटैच। और इसमें जितना भी वेपर बन रहा है उसको हवा में उड़ने नहीं देते। हवा में उड़ने नहीं देते। सारा का सारा वेपर जो होता है वो इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है। तो इसे हम कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, फिर इस पर ठंडा ठंडा पानी डालेंगे तो ये वाटर वेपर यहाँ से फिर पानी बन जाएगा। क्या होगा? ये वाटर वेपर यहाँ से पानी बन जाएगा और इसमें पूरा पानी बार बार सर्कुलेट होता ही रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है। ऐसा पानी सर्कुलेट होता ही रहता है या गिरता ही रहता है, जिससे क्या होता है? ये ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड इन दिस वे। तो सॉल्ट यहाँ रह जाएगी और सारा पानी यहाँ पर हमें मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। और ये साइंस की लेबोरेटरीज और आपकी जो कार बैटरीज होती हैं उसमें यही वाला पानी होता है, प्योर वाटर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। इधर देखो, अगर किसी के घर में ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसके पास एक्वागार्ड नहीं है तो वो क्या करे? एट होम वाटर कैन बी बॉइल्ड। 15 मिनट के लिए वाटर को बॉईल करो। क्या करो? 15 मिनट, ताकि इसके अंदर अगर कोई जर्म्स हैं जो सॉल्युबल हैं, जो मिक्स हो गई हैं पानी के साथ, 15 मिनट में सारी जर्म्स मर जाएंगी। 50 अगर आप कोई ऐसी जगह पे चले गए हों जहाँ पानी गंदा है और आपके पास एक्वागार्ड नहीं है तो आप उनको बोलो कोई बात नहीं, पानी लो, उसको 15 मिनट के लिए आप गरम कर ताकि इसकी सारी जर्म्स किल हो जाएंगी। फिर एक एलम करके एक सब्सटेंस बाजार में मिलता है जिसे हम कहते हैं एलम। क्या कहते हैं? एलम। वो भी यूज़ होता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए, पानी में से गंदगी निकालने के लिए यूज़ होता है। अलग अलग वाटर प्योरीफाइज वैसे तो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन सम यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ लाइट कॉल्ड अल्ट्रावायलेट लाइट। कई अल्ट्रावायलेट लाइट भी यूज़ करते हैं टू किल द जर्म्स। अल्ट्रावायलेट लाइट से भी जर्म्स किए जाते हैं। और कई फिल्टर यूज़ करते हैं। 2 तरीक़ों से होता है, कई अल्ट्रावायलेट लाइट्स यूज़ करते हैं और कई फिल्टर्स यूज़ करते हैं ताकि वो पूरा बैक्टीरिया जर्म्स को निकाल सके। द टाउन वाटर सप्लाई यूजेस वाटर फ्रॉम लेक्स। अब हमारे टाउन में या शहरों में जो पानी आता है वो पानी कहाँ से आता है? या तो लेक से आता है या तो रिवर से आता है। तो दिस वाटर इज़ प्योरीफाइड इन द वाटर वर्क्स। जो वाटर वर्क जो होते हैं जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है, इनको वहीं प्योरीफाई कर दिया जाता है ताकि ये पीने लायक बन जाए। और अब वो प्योरीफाई करते कैसे हैं? अब वो उसे प्योरीफाई करते कैसे हैं? अब वो उसे प्योरीफाई करते कैसे? तो सबसे पहले पानी की स्क्रीनिंग होती है। क्या होता है स्क्रीनिंग? द वाटर टेकन फ्रॉम द लेक्स एंड रिवर्स इज फर्स्ट पास्ड थ्रू द स्क्रीन्स
that remove most of the large impurities like stones, leaves and so on. बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं. स्क्रीन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे होल्स वाली होती हैं, छोटे छोटे होल्स वाली होती हैं. सबने पढ़ा था ना, फिल्टर पेपर और क्लॉथ में छोटे छोटे होल्स होते हैं. तो इसलिए लोग पहले सबसे पहले बड़ी बड़ी पत्थर, लीव्स और जो बड़ी बड़ी गंदगी होती है उसे तो वहीं रोक लेते हैं. क्या कर लेते हैं? उसे तो इसे स्क्रीनिंग प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग. स्क्रीन से पास करते हैं, जिससे बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज जो होती हैं इसके अंदर, पत्थर, लीव्स, वो सब स्क्रीनिंग से रुक जाती है. फिर सेडिमेंटेशन होता है. सेडिमेंटेशन का मतलब हमने पढ़ा था कि वाटर को छोड़ दिया जाए सेडिमेंटेशन टैंक्स में. क्या कर दिया जाए? वाटर को वहाँ से तो पानी आ गया गंदी, उसको अब छोड़ दियो. जब उसको छोड़ दिया तो क्या होगा? जो इनसॉल्युबल बिग इम्प्योरिटीज होंगी, अभी भी कुछ और इम्प्योरिटीज भी उसके अंदर, वो सारी की सारी नीचे बैठ जाएंगी. क्या हो जाएंगी? वो सारी नीचे. फिर वहाँ से उन्हें फिल्ट्रेशन टैंक में डाल दिया जाएगा. धीरे से. फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब उन सेडिमेंट्स को हिलाया नहीं जाता और धीरे से ऊपर के साफ पानी को दूसरे टैंक में डाल दिया जाता है. अब उससे क्या होता है कि वो सारी छोटी छोटी गंदगियाँ भी और भी निकल गई. अब उसके बाद उसमें क्लोरीनेशन डाला जाता है. जैसे एलम डाला जाता है ना जो पानी को, अब क्लोरीन का पानी तो साफ मिल गया हमें. अब उसके अंदर अभी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज तो है ना. इनसॉल्युबल तो हटा दी हमने, पहले पत्थर हटा दिए, फिर छोटी छोटी चीज़ें जो हेवियर थी वो अपने आप सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे सेटल हो गई कि नहीं हो गई? अब जो बचा है वो है सॉल्युबल वाली, तो उसको उन्होंने क्लोरीन से डाल दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया उसके अंदर. तो क्लोरीन ने सारे जर्म्स को मार दिया. क्लोरीन ने सारे जर्म्स को मार दिया. तो आपको पता है 80% ऑफ द सीवेज वाटर इन इंडिया इज लेट इनटू रिवर्स विदाउट बीइंग ट्रीटेड. सीवेज मतलब एक गंदा पानी जो हमारे घर से पॉटी का निकलता है. इस पानी को ऐसे ही ये लोग रिवर में डाल देते हैं. इससे क्या होता है? पूरी पूरी रिवर गंदी हो गई कि नहीं हो गई? जो हम लोग गंदगी निकालते हैं पॉटी के थ्रू तो वो अच्छी थोड़ी ना होती है. उसको बिना ट्रीट करे अगर हम रिवर में डाल देंगे तो पूरी रिवर गंदी हो गई. 80% ये काम होता है. क्या होता है? 80% निकाल, जिसके वजह से पूरी की पूरी रिवर्स पीने लायक पानी नहीं रहता है. वाटर इज ओनली सब्सटेंस ऑन अर्थ दैट इज नेचुरली फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स. पानी एक ऐसी चीज़ है जो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस, तीनों स्टेट में. सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, liquid in the form of water and gas in the form of steam or vapor. So we should protect it, take care of it. This was the entire chapter. I hope I was able to explain you the entire chapter. Easily you have understood all the topics. I have taken the pain to explain each and everything in really easy language, and I have also together used the English language so that you know the English term for that. Thank you. Stay connected with me. This is Harshi Bhatia. You can join us at our tuition center, training the teachers, training everyone or anyone who wants to learn to read and teach the students how to read. Thank you so much.